हरिओम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर आनंद शांडिल्य की तरफ से सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जेठ शुदी दशमी में जो गंगा दशहरा आता है, किस प्रकार गंगा माँ इस मृत्यु लोक पर आई, गंगा अवतार की कथा का वर्णन किया जाएगा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केसनी और सुमति नाम दो रानियां थीं। केसनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़ों को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़ों को वहां बांधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारा और कपिल मुनि की आशा सुनकर समाधि टूट गई। राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि के क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गुरु ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता का यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराज, राजा सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करने लगे, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप हुए। उन्होंने भी तपस्या की, लेकिन वह भी गंगा को स्वर्ग मृत्युलोक में लाने के लिए असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभाले। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की तपस्या करने लग गए, आराधना करने लग गए। उस तपस्या से भगवान शंकर प्रकट हो गए और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए।
गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी लोक की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकालने का मार्ग नहीं मिला। भागीरथ ने पुनः अनुय विनय करने पर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निदान करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहानु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथ ने प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जहानु पुत्री व जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक सतलों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सागर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज करो, संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। हरिओम।